गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ रोशन कुमार। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 प्राची इंग्लिश ग्रामर के बुक का चैप्टर 6 के एक्सरसाइज को करेंगे, द वर्ब का। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम वर्ब के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ब का डिफिनीशन क्या होता है। तो द वर्ड दैट से समथिंग अबाउट एक्शन, फीलिंग, एग्जिस्टेंस, पोसेशन etc आर कॉल्ड वर्ब। हिंदी में इसको क्रिया कहा जाता है और इसका डिफिनीशन होता है हिंदी में वह सब जो किसी काम को करने होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में द डॉग बीट द मैन, यहाँ पर बीट जो हो गया वो वर्ब है। सी इज ए स्मार्ट गर्ल, यहाँ पर इज हो गया वो वर्ब है। अब हम इसके टाइप्स पर आते हैं। वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं, 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है मीनिंग के आधार पर, फंक्शन के आधार पर, फॉर्मेशन के आधार पर। पहले हम लोग समझते हैं मीनिंग के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं। मीनिंग के आधार पर वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। एक्शन वर्ब, जिसको हम लोग मेन वर्ब भी कहते हैं। दूसरा है लिंकिंग वर्ब। तीसरा है हेल्पिंग वर्ब, इसे हम एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है। देखिए, मेन वर्ब को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को सकर्मक क्रिया कहा जाता है और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है और जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। बिना ऑब्जेक्ट का ही वो वाक्य होता है, उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये सब जितने भी थे वो मीनिंग के आधार पर थे और और हम लोग अब फंक्शन के आधार पर देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं। फंक्शन के आधार पर वर्ब्स के 2 टाइप्स होते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। जो चेंज होता है उसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो चेंज नहीं होता है उसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 टाइप्स होते हैं। पहला पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, जिरंड। इन्फिनिटिव, जिस वाक्य में टू लगा हुआ रहता है उसको इन्फिनिटिव कहते हैं और जिरंड ing लगा हुआ रहता है जिस वाक्य में उसको जिरंड बोलते हैं। पहले हम लोगों ने मीनिंग के आधार पर देखा इसके टाइप्स, फंक्शन के आधार पर देखा, उसके बाद अब आते हैं फॉर्मेशन के आधार पर। फॉर्मेशन के आधार पर कितने टाइप्स होते हैं। फॉर्मेशन के आधार पर वर्ब्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होते हैं रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, फ्रेजल वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स का वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है और इसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जितने भी इरेगुलर वर्ब मैंने सारा वर्ब लिख दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप सभी को। अगर आप लोग इरेगुलर वर्ब को याद कर लेते हैं तो रेगुलर वर्ब को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब जितने भी थे वो वर्ब्स के टाइप्स थे। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर आते हैं। पहला एक्सरसाइज है फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल एक्सुलरी, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के आधार पर इसमें भरना है। तो पहला प्रेजेंट टेंस में भरना है तो प्रेजेंट टेंस में भरा हुआ है और दूसरा है प्रेजेंट टेंस तो इसमें प्रेजेंट टेंस भरा हुआ है और तीसरा है निगेटिव, यानी प्रेजेंट टेंस का ही निगेटिव में भरना है तो इसे निगेटिव में किया हुआ है। आप लोग इसे कर लीजिए देखकर। दूसरा एक्सरसाइज है कि इसमें दिया हुआ है कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है तो इसमें हम सीधा लिख सकते हैं। जैसे पहला का है इट इज़ एन इंटरेस्टिंग नोवेल, इसमें हम ये भी लिख सकते हैं इज नॉट इट, ये भी लिख सकते हैं या पूरा वाक्य भी लिख सकते हैं इट इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल इज नॉट इट। दूसरा है ही रीड्स ए बुक, इसमें डज नॉट ही, इसमें प्रयोग किया है डज नॉट ही, क्वेश्चन टैग लगाया हुआ है, क्वेश्चन टैग लगाया हुआ है। क्वेश्चन टैग लगाना मत भूलिएगा कभी भी क्योंकि इसमें क्वेश्चन टैग ही लगाना है। तीसरा है सी इज नॉट लेट, इसमें होगा इज सी। ये सब आप लोग देख कर भर लीजिए।
अब अगला एक्सरसाइज जो मेन वर्ब से रिलेटेड है। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि मेन वर्ब जो है मीनिंग के आधार पर बांटा गया है। मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में इसमें दिया है। मेन वर्ब है, मेन वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस। मेन वर्ब जो बदलता है नंबर और पर्सन के मुताबिक, नंबर और पर्सन के मुताबिक जब सब्जेक्ट की थी और टेंस के मुताबिक। जैसे में आई राइट ए लेटर, यहाँ पर जो राइट हो गया जो वर्ब हो गया। इसमें अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो आई हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो जिसके बारे में कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का डिफिनीशन है द वर्ड अबाउट विच समथिंग इज सैड। जिसके बारे में कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, इट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि आई राइट ए लेटर, तो इसे टेंस के अनुसार चेंज किया गया था, आई रोट ए लेटर। दूसरा है ही राइट्स ए लेटर, ही रोट ए लेटर। टेंस के मुताबिक चेंज किया गया है। अब हम आते हैं मेन वर्ब्स के काइंड्स पर। मेन वर्ब्स के दो काइंड्स होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जो बिना ऑब्जेक्ट का ही काम चला लेता है। जैसे इसका डिफिनीशन भी दिया हुआ है, डिफिनीशन में भी यही बात लिखा है। एग्जाम्पल में रीतु लाफ, रीतु हंस रही है, तो इसमें वर्ब दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव करता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सी स्माइल्ड, इसमें वर्ब दिया है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। द चिल्ड्रंस वेयर प्लेइंग, इसमें प्लेइंग जो है वर्ब दिया हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो वाट लगा कर पता करेंगे। जैसे रीतु लाफ, रीतु क्या हंस रही है, तो यहाँ पर क्या हंसने का पता नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रही है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है कोई, उसके बारे में पता नहीं चल रहा है कि वो क्या हंस रही है, तो हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब अगला है ट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट होता है और बिना ऑब्जेक्ट के वो कंप्लीट सेंस नहीं दे सकता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होगा तभी ये कंप्लीट सेंस दे सकता है। जैसे इस एग्जाम्पल में है महेश हिट द वॉल, इसमें जो है महेश क्या कर रहा है, तो महेश जो है बॉल को हिट कर रहा है। इसमें जो बॉल हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया और हिट जो हो गया वो वर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में द कैट किल्ड ए रैट, इसके हैं रैट जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि बिल्ली किसको मार के खा रही है, तो यहाँ पर है किसको खा रही है, तो रैट को खा रही है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर किल्ड जो हो गया वो वर्ब हो गया। तीसरा में है सी इज ड्राइविंग ए कार, वह क्या चला रही है, तो वो कार चला रही है। इसे व्हाट यानी पूछने पर जो उत्तर दे रहा है कि वो क्या चला रहा है, क्या कर रहा है, उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर उत्तर वो दे रहा है सही सही, जैसे यहाँ पर है वो क्या चला रही है, तो वो गाड़ी चला रही है, तो यहाँ पर जो कार जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया और ड्राइविंग जो हो गया वो वर्ब हो गया। ही प्लेड हॉकी, वो क्या खेल रहा है, तो वो हॉकी खेल रहा है। हॉकी जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया और वो प्लेड हो गया वो वर्ब हो गया। अब डिफरेंटेड बिटवीन दिया हुआ है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में। तो द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। इसमें जो है ना कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। इनट्रांजिटिव वर्ब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है। बच्चे क्या खेल रहे हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसमें कोई पता नहीं चल रहा है कि वो क्या खेल रहे हैं। लेकिन ट्रांजिटिव में आ रहा है दे आर प्लेइंग हॉकी, वे क्या खेल रहे हैं, तो वे हॉकी खेल रहे हैं। तो हॉकी हो गया ऑब्जेक्ट हो गया और ये आर प्लेइंग हो गया वो वर्ब हो गया। इसमें जो आर हो गया वो कौन सा वर्ब हो गया, वो हेल्पिंग वर्ब हो गया यानी ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और प्लेइंग जो हो गया वो मेन वर्ब हो गया, और आर जो है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब है।
अब इसके एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में भी वही कर रहा है, वाट लगा कर पूछेंगे और वो आंसर उसका जब आ जाए तो वो ट्रांजिटिव हो गया, अगर आंसर उसका नहीं आ रहा है तो वो इंट्रांजिटिव भी है। तो इसको देखकर कर लीजिए। तीसरा वाक्य कह रहा है रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भरना है। सेंटेंस में कुछ कुछ मतलब चीज़ है जो मिस्टेक कर दिया है, इधर से उधर कर दिया है, उसे सही करके लिख देना है। पहला सेंटेंस है सी डिड मी ए फेवर, तो ये गलत सेंटेंस है तो इसको सही किया है, सी डिड ए फेवर टू मी। दूसरा है यू शुड टेल अस एवरीथिंग, यू शुड टेल एवरीथिंग टू अस। तीसरा है माई फ्रेंड रोट मी ए लेटर, माई फ्रेंड रोट ए लेटर टू मी। चौथा है दे हैव सेंड अस टू बुक, दे हैव सेंड टू बुक फॉर अस। पाँच का है गेट द पेशेंट ए कप ऑफ टी, गेट ए कप ऑफ टी फॉर द पेशेंट। इसका आंसर हो जाएगा द कंपनी ऑफर्ड हिम ए फ्री हाउस, द कंपनी ऑफर्ड ए फ्री हाउस टू हिम। सातवां है प्लीज फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज फेच ए ग्लास ऑफ वाटर टू मी। फुल स्टॉप सब में लगा दीजिएगा। द यूनिवर्सिटी अवार्डेड हिम ए डिग्री, द यूनिवर्सिटी अवार्डेड ए डिग्री टू हिम। यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, इस नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। अगर मेरा चैनल अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरा वीडियो तो इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।